जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। केंद्र के करोड़ों कर्मचारी, लाखों पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को जुलाई महीने में क्या कोई बम्पर तोहफा मिलने जा रहा है? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे जो डिफेंस के पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको इंतजार था OROP 3 का, और 1 जुलाई 2024 जो OROP 3 की ड्यू डेट है, तो केंद्र सरकार OROP 3 को क्या समय सर ला रही है? कम से कम सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है उससे तो यही लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में इन दो ही मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे। और इसी के साथ साथ जिसके बारे में वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, यानी केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जुलाई महीने में जो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है, जो अच्छी खासी बढ़ोतरी है, और इसको लेकर एक टेबल जो है आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी, कुछ एग्जाम्पल के साथ ये चीजें समझाऊंगी। तो यही दो मुद्दे हैं वेलफेयर से जुड़े आज के इस मेरे वीडियो के। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसी के साथ वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हुए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं DADR के बारे में। आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दी थी AICPIN के 2024 यानी जनवरी 2024 के आंकड़ों के बारे में। लेकिन उसके बाद फरवरी 2024 के आंकड़े जो हैं वो शेयर अभी तक क्यों नहीं किए गए हैं? और आप सभी को पता है कि देखिए, AICPIN के आंकड़ों से ही साल में 2 बार बढ़ने वाला हमारा DADR का आंकड़ा जो है वो तय होता है। यानी हमें किस परसेंटेज के हिसाब से महंगाई दरों में हमारी बढ़ोतरी होगी वो तय होता है AICPIN के आंकड़े, जो हर महीने अंत में PIB की रिपोर्ट के माध्यम से जारी होते हैं। ऐसे में जनवरी महीने के तो जारी हो गए थे, लेकिन फरवरी 2024 के आंकड़े गायब क्यों हैं? अब इसको लेकर देखिए अटकलें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग वीडियोस में हम ये सुन रहे हैं कि जुलाई 2024 में केंद्र सरकार जो है वो DADR को, यानी 50% की दर से जो अभी हमें DADR मिल रहा है 1 जनवरी 2024 से, जो 50% हुआ है महंगाई दर का आंकड़ा, वो हमारी बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन देखिए जिस हिसाब से केंद्र के अलग अलग कर्मचारी संगठन काफी प्रयास कर रहे थे, केंद्र सरकार के सामने जो मांगे रखी गई थी उसमें सबसे प्रमुख मांग थी 8 पे कमीशन के गठन की, और इसी के साथ 50% DA हो गया है तो उसको बेसिक में मर्ज कर दीजिए। ये मांग केंद्र के अलग अलग कर्मचारी संगठन जो हैं वो सरकार के सामने काफी वक्त से रख रहे थे, लोकसभा चुनाव को देखते हुए। ऐसे में फरवरी महीने का आंकड़ा शेयर ना होना, इसको लेकर देखिए अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि ये मांग, जैसे कि मैंने अभी कहा कि DADR को बेसिक में मर्ज करने की जो मांग रखी जा रही थी, तो उसको जोड़ के ये देखा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, यानी केंद्र सरकार के जो केंद्र के जो अलग अलग कर्मचारी संगठन जो हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं, अगर उनका ये प्रयास सफल हो जाता है तो ऐसे में अच्छा खासा उछाल हमारी सैलरी और पेंशन पर देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो में आगे मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी। ये मैंने हमारे डिफेंस के जो पेंशनर है उनकी टेबल तैयार करके रखी है, लेकिन इसी के साथ जो केंद्र के जो पेंशनर हैं या जो सर्विस पर्सन है, वो अपनी बेसिक के हिसाब से ये देख ले कि उनकी बेसिक में कितना अंतर जो है वो हो सकता है। सिंपल तौर पर अगर मैं समझाऊं, अभी जितनी पेंशन आप ले रहे हैं उतना ही आपका बेसिक हो जाएगा अगर DADR को बेसिक में मर्ज कर देते हैं तो।
इसी के साथ देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 1 जुलाई 2024 को डीएडीआर बेसिक में मर्ज होता है, तो इस हिसाब से हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। चलिए ये भी एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। इसके बाद ओआरओपी 3 के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं सिपाही रैंक की, तो क्वालिफाइंग सर्विस देखिए 15 साल से लेके 19.5 साल। अभी इनकी बेसिक है ओआरओपी 2 के हिसाब से 18,807 रुपए। जो 50% मर्ज होने के बाद बेसिक में, जब 50% डीएडीआर जो मर्ज होगा, तब सीधे सीधा बेसिक हो जाएगी 28,210 रुपए। यानी बेसिक में 9,403 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। और इसके बाद नायक रैंक की बात करें तो 15 से लेके 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस, बेसिक है यहाँ पर 20,107 रुपए। और इसके बाद 50% बेसिक में मर्ज होने के बाद 30,160 रुपए जो है वो बेसिक हो जाएगी नई। और सीधे सीधा 10,053 रुपए का जो है बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है बेसिक में। हवलदार रैंक की बात करें तो 19.5 साल से लेके इस 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस 22,007 रुपए बेसिक है। इनकी बेसिक हो जाएगी 33,010 रुपए। और ऐसे में 11,003 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है बेसिक में, जो अच्छा खासा डिफरेंस है। नायब सूबेदार रैंक की बात करें, क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से लेके 21.5 साल तक, तो ऐसे में बेसिक जो अभी है 24,825 रुपए है, वो सीधे सीधा हो जाएगा 33,237 रुपए। और ऐसे में डिफरेंस आ रहा है 8,412 रुपए का। सूबेदार रैंक 18 साल से लेके 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस, बेसिक यहाँ पर है 27,550 रुपए। वो बेसिक हो जाएगा यहाँ पर देखिए 50% डीए मर्ज होने के बाद 41,325 रुपए। ऐसे में डिफरेंस यहाँ पर है 13,775 रुपए। इसी के साथ सूबेदार मेजर रैंक की बात करें तो 18 से लेके 20.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस 27,550 रुपए अभी बेसिक है। ऐसे में नई बेसिक हो जाएगी 41,325 रुपए। और इनको भी देखिए डिफरेंस आएगा 13,775 रुपए का। ये तो बात थी हमारे जो डिफेंस के वेटरन्स हैं उनकी। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि केंद्र के अलग अलग जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उनकी बेसिक में भी डीए मर्ज होने पे अच्छा खासा जो है फायदा होने वाला है। और इसके बाद एक बार 50% को जो बेसिक में मर्ज कर देते हैं, तो उसके बाद फिर नए तरीके से डीएडीआर शून्य होने के बाद फिर जिस हिसाब से बढ़ोतरी होगी 4% के हिसाब से, अभी हम काफी टाइम से देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर इस बेसिक पे, इस बढ़ी हुई बेसिक पे आपका डीए कैलकुलेट होगा। ये और एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। इसलिए भी इस फायदे को देखते हुए ही जो केंद्र के कर्मचारी संगठन है वो केंद्र सरकार के सामने ये मांग कर रहे थे। हमने तो आप सभी को पता है कि वीडियो के माध्यम से ये मैंने शेयर भी किया था कि केंद्र के जो कर्मचारी संगठन है वो आंदोलन की बात कर रहे थे, भूख हड़ताल तक की बात हुई थी। ऐसे में यहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार डीएडीआर को मर्ज करने जा रही है बेसिक पे में। हालांकि अभी तो इसको लेकर कुछ कहना जल्दी होगा, लेकिन पूरी उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने के बाद ये खुशखबरी हमारे साथ जरूर से शेयर होगी। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे डिफेंस के पेंशनर के बारे में। देखिए, डिफेंस के वेटरन्स हों या फैमिली पेंशनर्स हों, ओआरओपी 3 को लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को ओआरओपी 3 जो है उसका वक्त शुरू हो जाता है जब वो लागू होनी है। ऐसे में ये पूरी उम्मीद है कि समय रहते ओआरओपी 3 जो है वो हमें लागू होगी, वो हमें मिलेगी। इसके पीछे अगर सबसे बड़ी वजह की बात करूं तो वो ये है कि ओआरओपी 2 के लिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, तो अपने जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा था कि देखिए ओआरओपी 2 आने में काफी वक्त लग गया है। 1 जुलाई 2019 को जो लागू होनी थी ओआरओपी 2, वो टेबल की गड़बड़ियों की वजह से, टेबल ना तैयार होने की वजह से, इन सारे रीजन की वजह से उनको आते आते 2023 हो गया। और इसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा था, तब जाके कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओआरओपी 2 लागू हुई थी।
और अभी तक काफी ऐसे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर हैं जिनको OROP 2 का एरियर भी नहीं मिला है और इनको लेकर वो CP ग्राम पर कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जब OROP 2 को लेकर जजमेंट सुनाया था तो उसमें ये साफ साफ कहा था कि देखिए अभी इसमें ये OROP 2 में जो ये गड़बड़ियां हुई है, जो लेट हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि OROP 3 जो 1 जुलाई 2024 से लागू होनी है, कम से कम उसमें कोई देरी ना हो। तो पहली बात तो यहां पर यह हो गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, ये टिप्पणी थी। और इसके बाद दूसरा हम इसलिए भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको सभी को पता है कि काफी वेटरन्स ऐसे हैं, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन जो है वो स्पर्श में हो चुका है, यानी बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनका माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है स्पर्श में। ऐसे में अगर केंद्र सरकार OROP 3 को समय से लागू करने के लिए आदेश दे देती है तो उसके भुगतान में देरी नहीं होगी, यानी OROP 3 लागू होने में कोई ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पर्श के पास सभी का डेटा है किसकी कितनी। अभी आप सभी को पता है कि अभी जो रिटायरीज होके आ रहे हैं OROP 3 में 2023 को मिनिमम मैक्सिमम रखना है बेसिक को। तो ऐसे में अभी जो रिटायरीज आ रहे हैं उन सभी जो वेटरन्स के जो डाटा है वो स्पर्श के पास ऑलरेडी है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार आदेश करती है तो स्पर्श को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा OROP 3 लागू करने में या आपकी जो बेसिक है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए। यहाँ पर बस एक ही हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से OROP 1 में थोड़ी गड़बड़ियां थी और ये गड़बड़ियां, ये विसंगतियां OROP 2 में आते आते जिन्होंने एक विकराल स्वरूप धारण किया, काफी बढ़ गई ये विसंगतताएं, ऐसा ना हो और OROP 3 सही तरीके से लागू हो ताकि सभी रैंक को समान फायदा हो। हालांकि अगर मैं बात करूं सूबेदार रैंक की तो आप सभी को पता है कि उनकी बेसिक में कितनी गड़बड़ियां हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं 7 CPC की वजह से है। तो इसको लेकर भी उम्मीद कर रहे हैं कि OROP 3 में ये सारी चीजों को वो सुधार दे, लेकिन इसके लिए तो हमें जुलाई महीने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी आज के इस वीडियो में जो 2 वेलफेयर से जुड़ी मैंने जानकारी शेयर की, जो दोनों ही मुद्दे, दोनों ही बातें जो हैं अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में इन मुद्दों को मैंने इंक्लूड किया। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।